हाय स्पेशल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हाई वाइब्रेशन में ही होंगे, है ना। स्पेशल सोल्स को तो हाई वाइब्रेशन में ही होना चाहिए। और आज ना गाइस मैं आपको आज मैं आपको गाइस 6, 9 और 9, 6 के बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी दूंगी एज पर माय जर्नी, क्योंकि ये मेरी भी जर्नी रही है गाइस, और मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। क्योंकि गाइस ये है कि जो इस जर्नी में है वो ही आपको पूरी जानकारी दे सकता है। अगर आप इधर बाकी चीजें अगर मैं कहूँ तो यूट्यूब पे कोई ये बता रहा है, वो बता रहा है, करंट एनर्जी हो गई, या कोई आ रहा है, कोई जा रहा है डीएम, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। जो इस जर्नी में है वो ही आपको बता सकता है, राइट इन्फॉर्मेशन वो ही आपको दे सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले गाइस, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें ये काफी लंबी जर्नी है, ये मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ इसके। 6, 9 और 9, 6 से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है गाइस। इससे हमें कंफर्म, लाइक स्टैंप वाला कंफर्म गाइस, पूरा श्योर हो जाता है कि वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। और इसके बाद ना गाइस एनर्जी बैलेंस का खेल शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ना आपको 6, 9 और 9, 6 की सिंक्रोनिसिटी बहुत होने लग जाती है, काफी हैवी सिंक्रोनिसिटी होने लग जाएगी। तो आप समझ लेना कि जिस भी आप पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, या बहुत ज्यादा आप रिलेशन, मतलब बॉन्डिंग आपकी बहुत ज्यादा है उसके साथ, तो वो ही आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। सेकंड, इसका आप एक और चीज से आइडिया लगा सकते हो कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, जो आपका डीएम होगा, उससे आप नो कांटेक्ट में काफी बार गए होंगे। क्योंकि जो हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना गाइस, उसमें क्या होता है, हमारे ट्विन से हमारा नो कांटेक्ट जोन काफी बारी होता है। हम काफी बार सेपरेशन में जाते हैं और बहुत बारी हमारा यूनियन भी होता है। तो इसमें क्या होगा कि हम बहुत बार उस डीएम के साथ हम बहुत बार सेपरेशन में गए होंगे, और बहुत बार हमारा यूनियन भी हुआ होगा। वो ट्विन फ्लेम जो जर्नी में होते हैं गाइस, उनको बहुत इस बात का मतलब पता ही होता है मोस्टली, है ना। तो जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री करते हैं तो, और हम जब नो कांटेक्ट, तो तब हम नो कांटेक्ट में होते हैं, तो हमें क्या होता है गाइस, 6, 9 और 9, 6 की सिंक्रोनिसिटी शुरू हो गई, है ना। तो यहाँ पे है होता है गाइस, एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी बैलेंस का खेल शुरू हो जाता है, जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं, ठीक है। हम, इसका मतलब होता है कि हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो है, वो वाली दोनों, मतलब जो एक शिव और शक्ति की हमारी एनर्जी है हमारे अंदर, उसको बैलेंस करना, ठीक है गाइस। इसका एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा डीपली पता लग जाएगा। इसका मतलब गाइस ये होता है कि जो फेमिनाइन होती है उसकी जो कमी है, जो फेमिनाइन होती है उसकी जो कमी है वो दूर हो जाती है, उसकी जो कमी है वो दूर हो जाती है, या मैस्कुलाइन जो है उसको उसकी कमी के साथ ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और दूसरा भी सेम हो जाएगा, जो डीएम है उसकी जो, उसके अंदर जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, या फेमिनाइन जो है उसको उसकी कमी के साथ ही एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। दोनों का सेम प्रोसेस हो जाएगा। पर अगर गाइस यूनिवर्स को आपकी वो कमी पसंद नहीं आई, वो जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपकी साइड है, वो पसंद नहीं आई, तो तब तक आपकी बैलेंसिंग चलती रहती है, ठीक है। वो यूनिवर्स देखते हैं कि आप कैसे चल रहे हो, कैसे नहीं चल रहे हो, ठीक है। जितनी देर हम अपने आप को बैलेंसिंग में लगाते रहेंगे, तब तक यूनियन हमारा डिले ही होगा, मतलब डिले होता रहेगा तब तक। ये बैलेंसिंग का मतलब क्या है गाइस, क्या है बैलेंसिंग का मतलब, कि सब कहते हैं कि बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, और बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है गाइस, इसका मैं थोड़ा आपको बताऊंगी गाइस। जो हम सुनते हैं, जैसे हम ये चीजें सुनते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, 5 तत्व सुनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है। ये चीज तो हो ही गई गाइस, पर यहाँ पर जो एक इमोशनल साइड आती है हमारी, और हमारा डर होता है,
हम इरिटेशन होती है, हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें ये नहीं पता चलता कि मतलब हमें कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, हमारे थ्रू किसी की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है ना। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि गाइस क्या है ना, हमें आगे जाके बहुत सोल पर्पस अपना करना होता है। तो सोल पर्पस में गाइस ये चीजें तो हमें बिल्कुल ही खत्म करनी पड़ेंगी, जो जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। जब तक हमारी एनर्जी बैलेंस तो ना गाइस, जब तक हमारी एनर्जी बैलेंस होती रहेगी, ठीक है। तो हमने ना गाइस क्या क्या है ये चीज मैंने ऐसे किया था कि हमने ना अपनी जो एनर्जी है यूनिवर्स को बैलेंस करके दिखानी है कि हम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये हमने ठीक करनी है अपनी ये साइड्स, जो हमारी गलत साइड है, वीक पॉइंट है जो हमारे, वो हमने ठीक करने हैं, ठीक है। इसमें ना एंजल्स हमारी लगातार हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये बात नहीं है कि हमारे, आप सोचोगे कि हमारी कोई हेल्प नहीं करता या कुछ नहीं करता। गाइस, आपको किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। ये जर्नी ऐसी है कि भगवान खुद ही होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, पर हमें दिखते नहीं है, बट होते ही हैं। धीरे धीरे आप जब अपने ऊपर काम करी जाओगे, अपने ऊपर काम करी जाओगे, तब तक आपकी एनर्जी बैलेंस होती जाएगी, ठीक है। और एंजल्स तो हैं ही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार आप देखोगे, इसका मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और देती हूँ, है ना। कई बार आप देखोगे कि जब आपकी थोड़ी एनर्जी बैलेंस हो गई, तो आपकी कहीं फाइट होने लगी, या आपको थोड़ा गुस्सा आने लगा, तो तुरंत आप ना रुक जाओगे वहां पर, है ना। इरिटेशन होने लगे तो आप तुरंत रुक जाओगे, वो चीज करोगे नहीं। तो ये साइन है तब के, जब हमारी एनर्जी बैलेंस होने लग जाती है, ठीक है। जब हम चीज को नहीं करते, रुक जाते, हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है ना, सोचते भी नहीं, बट ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी बैलेंस में आ जाती है। हम बिना सोचे वो चीज करते ही नहीं, रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं वहीं पे। तो समझ लो कि हम बैलेंस होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जैसे कि हमें ये चीज पता लग जाती है ना गाइस, कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ नहीं होना है। इसमें गाइस मैं एक और चीज ऐड करूंगी, डीएफ ना बहुत इमोशनल होती है। मेरे को लगता है कि ये जितनी मेरी वीडियो है वो सारी डीएफ ही सुनती होगी, क्योंकि हम जो डीएफ है वो ही बहुत इमोशनल होती हैं। तो सबसे पहले ना यूनिवर्स डीएफ की इमोशनल साइड पे फोकस करते हैं, वो उसको खत्म कर देते हैं बिल्कुल ही, इमोशनल साइड को। तो धीरे धीरे जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं वो महसूस करेंगे कि वो इमोशनल हो नहीं रहे, और वहां हो रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए, बस दैट्स इट। और बहुत सारी जगह है वहां इमोशनल हो ही नहीं रहे, खुद के लिए ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे, ठीक है। मतलब आप लगा लो, नेचर के लिए हम इमोशनल है, सिर्फ खुद के लिए जो हमें चाहिए उस चीज के लिए हम इमोशनल नहीं है, ठीक है। तो जब आप चेंज हो गए बिल्कुल, पहले आप जैसे थे पर अब आप जैसे हो, बिल्कुल आप चेंज हो गए, तो आप समझ लेना कि 6-9 और 9-6 वाला जो पार्ट है वो खत्म होने को है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि इसके बाद ना अगर हमें क्या होता है गाइस, 6-9 और 9-6 का जब पार्ट खत्म होने वाला होता है, उसके बाद हमें और नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे 699 और 966। तो समझ लो कि अब दूसरे चरण में आ गए हो। इसके बारे में तो मैं आपको कल की वीडियो में गाइस बताऊंगी। अभी क्या है ना गाइस, जो 6-9 और 9-6 का आपको पूरा मैंने मैटर बता दिया, पूरा जो मतलब क्या ये चीज है और कैसे हमने इसको लेना है। और हमने अपने ऊपर गाइस एक चीज और बाकी सॉरी, ये बात मैं बाद में करूंगी, पहले 6-9 और 9 की पूरी बात खत्म कर दूं। ये अभी मैटर यहीं पर ही है, एनर्जी बैलेंस का है, ये एनर्जी बैलेंस का खेल है, ये मैटर वहीं पे ही क्लोज हो जाता है। बट 6-9 और 9-6 का आपको दिखता रहता है, बट आपकी एनर्जी बैलेंस में ही होती है, ठीक है। और आपको 699 और 966 अनदर नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप सेकंड चरण में हैं, जो मैं आपको कल की वीडियो में डालूंगी।
तो कल की वीडियो भी आप जरूर देखना गाइस। और अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने लगी हूँ गाइस, एक बात और है कि आप जो अपनी एनर्जी को जो डीएफ ना बहुत इमोशनल है, ठीक है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। बहुत इमोशनल है डीएफ, वो उसको गाइस उसको ना बहुत टाइम लग जाता है यूनियन में, सो उसको अपने आप पे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए आप पहले से ही बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओ। वो कैसे हो, वो आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको एनर्जीज का बताऊंगी कि कैसे मतलब आप फटाफट अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो और अपनी यूनियन को आप अचीव कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है गाइस, हमने अपने सोल पर्पस तक पहुंचना होता है। सोल पर्पस तक पहुंचते ही आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे, आप बिल्कुल ही चेंज हो जाओगे। और मतलब आप खुद कहोगे कि ये यूनियन, मतलब मैं यूनियन तक, मेरा सोल पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनियन। आप कहोगे कि अरे मेरा तो सोल पर्पस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, यूनियन इतना इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं है। बस उस टाइम पे आपका यूनियन होगा जिस टाइम पे आपका सोल पर्पस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको अपने हाई वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस? हाई वाइब्रेशन का मतलब होता है कि आपको अपनी एनर्जी को खुद में बड़ा फील करना, खुद में बड़े से बड़ा फील करना, ठीक है। तब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। खुद को खुद से जोड़ के आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं जब आप मेरे साथ जुड़ोगे। अगर आप YouTube पे ये चीजें देखते हो ना गाइस की करंट एनर्जी हो गई है ना, वो डीएम आ रहे हैं जा रहे हैं, तो गाइस कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी इमोशनल साइड से खेला जा रहा है। बस अपने हाई वाइब्रेशन में बस आना है। हाई वाइब्रेशन का मतलब गाइस ये है कि शक्ति बनना है, माता पार्वती बनना है। तो माता पार्वती बनने के लिए आप क्यों कर रहे हो कि डीएम आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी? गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके बारे में आपको ही नहीं पता, अगर आपके बारे में आपको ही नहीं पता, तो हम दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ बताइए? आपको क्या अपने बारे में गाइस पता है कुछ कि हम मेरा देखो देखो कितना हमारा छोटा सा ये बॉडी होती है ना। ये छोटी सी बॉडी का ही नहीं हमें कुछ पता कि क्यों इमोशनल हो रही है, क्यों गुस्सा कर रही है, क्यों घबराहट हो रही है हमें, क्यों बेचैनी हो रही है हमें, क्यों इरिटेशन हो रही है हमें, क्यों हम हमारे मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। हमें इतनी छोटी बॉडी का हमें पता ही नहीं इसके अंदर क्या चल रहा है। तो हम दूसरे को गाइस क्यों पूछ रहे हैं कि आप बताओ हमारे बारे में, हम क्यों कहें गाइस कि दूसरों को कि आप बताओ हमारे बारे में? आप खुद जानो ना अपने बारे में, खुद जानो अपने बारे में। सब यूनिवर्स आपका यूनियन करवाएंगी गाइस, तब करवाएंगी। इट्स कॉल्ड हाई वाइब्रेशन, ठीक है गाइस। सो अगर कोई बात आपको बुरी लगी या कुछ भी लगी तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट दिस इज द ट्रू, क्योंकि ये मेरी भी जर्नी है, मैंने भी अचीव किया है, तो आप भी अचीव कर सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो फिर चलती हूँ, मिलती हूँ कल की वीडियो में। आप सबके अंदर बैठे भगवान को मेरा नमस्कार। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू।